हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जून महीने का 22 से 30 के बीच में क्या कुछ चीज़ें होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें मिलने वाला है, क्या कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करने वाले हो, फील करने वाले हो। ओके, सो लेट्स सी कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको इग्नोर करना चाहिए इस टाइम के लिए। सो यूनिवर्स जो भी गाइड करेंगे, जिस साइड से भी गाइड करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। आपके हेल्थ, आपका लव लाइफ, आपका करियर, नो मैटर। सो अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम के लिए। सो यहाँ पर हैं किंग ऑफ स्पेड्स, ओके, एंड यहाँ पर 3 ऑफ क्लब्स, ब्यूटीफुल, एंड यहाँ पर 6 ऑफ हार्ट्स, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर 10 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है। आप देख सकते हो इस मुर्गे को, ये कुछ अनाउंसमेंट की बात कर रहा है जो कि 22 से 30 के बीच में आपको मिल जाएगा। सो ये आपका प्रमोशन का अनाउंसमेंट हो सकता है, या फिर आपके कंधों के ऊपर कुछ जिम्मेदारी का अनाउंसमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि लाइक आप जीत गए हो, आपको ये विक्ट्री मिल चुका है, या फिर आपको सक्सेस मिल गया है। तो वो चाहे छोटे साइड से हो या फिर बड़े साइड से, ओवरऑल एक अनाउंसमेंट दिख रही है। या फिर आपके काम में खुश होकर आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं, वो आपका इस टाइम पर तारीफ़ भी कर सकता है। या फिर हो सकता है कि आप इस टाइम पर कुछ अनाउंस करो, मतलब आप किसी को प्यार करते हो, ये आप अनाउंस कर सकते हो, ठीक है, घर में बता सकते हो। या फिर लिटरली आप कुछ चीज़ें ऐलान कर सकते हो अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच में, या फिर अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। देखो इस टाइम पर आपका एक नया शुरुआत आप खुद करने के लिए एकदम से उत्सुक होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा होता है, तो इस टाइम पर आप जागने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। अभी तक हो सकता है कि आप गलत पैथ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, गलत इंसान के पीछे भाग रहे थे, गलत पर्सपेक्टिव रख कर किसी को देख रहे थे, गलत ट्रैक पर भाग रहे थे। तो इस टाइम पर आप खुद समझने वाले हो कि नहीं, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगा। ये कैसे होगा, ये यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दो, बट इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ ऐसे होने वाला है जिसके दौरान आप खुद जागने वाले हो। आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो जागने वाला है कि आप क्या थे, क्या हो गए हो। आप ऐसे तो नहीं थे कभी। तो खुद के पर्सनालिटी के ऊपर कभी एक टाइम पर ना प्राउड किया करते थे, तो वो पर्सनालिटी आपने कभी छोड़ दिया है, किस टाइम पर आपसे चला गया है, एंड ऐसे कैसे आप टाइम के चलते, हालात के चलते बन गए हो, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इस टाइम पर आप फिर से कोशिश करोगे कि उस पर्सनालिटी को फिर से अपने लाइफ में लाने की। एंड यहाँ पर एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी दिख रही है। तो इस टाइम पर आप नॉलेज गैदर करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा खुद के काम के ऊपर आप फोकस करने वाले हो, डेडिकेशन के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हो। एंड अगर आप किसी फील्ड में काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो वगैरह वगैरह, जो भी आपका हॉबी है या फिर पैशन है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हो। अभी तक हो सकता है कि आप सीरियसली काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, कुछ चीज़ों को आप पीछे टालते जा रहे थे, कुछ जिम्मेदारियाँ से हो सकता है कि आप भाग रहे थे कि नहीं ये फॉर्म कि नहीं मुझे अगर ये सर्टिफिकेट चाहिए या फिर ये लाइसेंस चाहिए तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, पैसा खिलाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है आप सोचकर पीछे हट रहे थे कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है। तो इस टाइम पर आप इस काम में इन्वॉल्व होने वाले हो, जितने भी काम आपको करना पड़े आप करोगे, बट फाइनली आपको वो सर्टिफिकेट या फिर फुल लाइसेंस आपको चाहिए होगा जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, या फिर जिस ख्वाब को आपने बहुत टाइम से बुनकर अपने अंदर रखा है। फियर को फेस नहीं करना चाह रहे थे, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, तो इस टाइम पर आप जिम्मेदारी लेकर फियर को फेस करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। एकदम से अपने बुद्धि को काम में लगाकर आप आगे बढ़ोगे। एकदम से कम्युनिकेशन आपका एकदम से टॉप लेवल का होती हुई दिख रही है। लोग इस अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी करने वाले हो। आपकी बातों के दौरान लोग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके प्यार में गिरते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये प्यार एक्चुअल में आपके पार्टनर का प्यार भी हो सकता है। अगर इस टाइम पर अपने पार्टनर को भी किसी साइड से मनाने की कोशिश करोगे तो भी दिख रही है कि यस, आपकी बातों का जादू चल जाएगा। अगर आप किसी हायर अथॉरिटी के पर्सन को भी अपने बातों में कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करोगे, उलझाने की कोशिश करोगे, तो भी दिख रही हैं कि आप एकदम से सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड साथ में दिख रही हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा होगा।
घर से रिलेटेड कोई काम करने के लिए टाइम बड़ा ही शुभ है। घर में कोई रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो सकता है, घर में कोई गेस्ट आ सकता है आपके, या फिर घर जो है ना वो पूरा हो सकता है। मतलब हो सकता है अभी तक आप अपने लिए कोई पर्सन ढूंढ रहे थे, या फिर हो सकता है अपने फैमिली के मेंबर के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहे थे शादी के लिए, तो दिख रही हैं। तो वो कमियां पूरा होने की चांसेस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोशिश में, मतलब कि इस कोशिश में इस टाइम पर आप लगे हुए रहोगे कि नहीं घर को कंप्लीट करना है, या फिर घर को सजाना है, या फिर घर को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना है। घर के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो नहीं घर की जिम्मेदारी को ठीक ठाक से उठाना है, लाइक दैट। बिजनेस में सक्सेस एंड एफर्ट का रिवॉर्ड इस टाइम पर डेफिनेटली एक्यूरियस वालों को मिलने वाला है। मतलब कि इस पैथ में आप आगे बढ़ने वाले हो। एंड 22 से 30 का टाइम लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा शुभ है दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो इस कार्ड को इस डेक में लवर्स का कार्ड भी कहा जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस टाइम पर आप जिनके साथ भी बात करना चाहते हो उनके साथ आप बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके सोलमेट के साथ आपका मुलाकात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो ये जनरल रीडिंग है, एकदम से एक्यूरेट आपके साथ जाएगा ये मैं नहीं बता रही हूँ, बट ओवरऑल जाने वाला है। कौन सा सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ये आप थोड़ा सा देखकर समझकर सोच लेना। एंड साथ में दिख रही है कि आप जिनके साथ भी कहीं ना कहीं रियूनाइट होना चाहते हो, या जिनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो लव लाइफ के साइड से, जिनके साथ बातचीत करना चाहते हो, तो उस साइड से आर्ग्यूमेंट्स खत्म होती हुई दिख रही है, मिसकम्युनिकेशन बंद होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक होती हुई दिख रही है। लव लाइफ के साइड से अगर अभी तक नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन चल रहा है, ओवरऑल चीज़ें वे बेटर होने वाला है आपका। ठीक है, यस। पुराने किसी दोस्त के साथ मुलाकात भी हो सकता है, पुराने किसी मेमोरी को फिर से याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे कुंभ राशि वालों के लिए। लेट्स सी इस टाइम के लिए यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपको। सो यहाँ पर है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, वाओ। सो देखो ये जो टाइम है 22 से 30 का टाइम, ये बहुत ज़्यादा न्यू शुरुआत करने के लिए अच्छी दिख रही है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है इस कार्ड से, बॉटम ऑफ द डेक को देखकर। सो एक नया शुरुआत आप अपने लाइफ में करने जा रहे हो इस टाइम के अंदर। ठीक है, एंड देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ नाउ। ठीक है, तो आपको क्या कुछ चीज़ें रिलीज़ करना चाहिए। मतलब आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, कुछ तो ऐसा पास्ट का सिचुएशन है, या फिर कुछ तो ऐसे लोग हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ हैं जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ कर देना है। मतलब अगर किसी का मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो आप उस इंसान को इस टाइम पर पूरी तरीके से भूलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं इस इंसान से मैं कभी मुलाकात ही नहीं हुआ है मेरा, या फिर मैंने कभी इनसे दोस्ती नहीं की थी, या फिर इनके साथ मेरा कोई नाता ही नहीं है, लाइक दैट। आप एकदम से उस चीज़ को अपने दिमाग से फुर्र करते हुए दिखाई दे रहे हो, एकदम से नहीं रहेगा, ब्लैंक आपका दिमाग। तो जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सता रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो इस टाइम पर आप दिमाग से, मन से उस चीज़ को एकदम से ब्लैंक कर दोगे। आपके दिमाग में कुछ नहीं है। उस इंसान के साथ हो सकता है कि मुलाकात होने पर भी रास्ते में आप उनको हाय हेलो ना कहो। ठीक है, तो एकदम से पहचानते ही नहीं हो उस इंसान को, आप दिमाग से, दिल से निकालते हुए दिखाई दे रहे हो पूरी तरीके से। सो यस, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है एंड किस साइड से चीज़ों को आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या परेशान आपको कर रहा है। ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक के लिए परेशानी का जो क्या बताओ रीज़न है वो सेम नहीं होने वाला है। सो आप सोचो थोड़ा सा। ठीक है, सो यही आपका रीडिंग है एक्यूरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।